नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, अब इस राज्य में घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार, बालिग युवाओं को भी मिलेगा अपना प्लॉट। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप इस राज्य के रहने वाले हैं तो अब यहाँ के सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें अब आपको इन लोगों को सरकार घर बनाने के लिए अपनी खुद की जमीन देगी। तो आखिरकार किन किन लोगों को सरकार ने ये जमीन देने का ऑफर दिया है, आखिरकार आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो सेना में 8वीं पास की निकली भर्ती, जल्द करें रजिस्ट्रेशन, यहाँ होगी भर्ती रैली। आपको बता दें कि अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं, तो आपके लिए भारतीय सेना की ओर से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जहाँ पर अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी रैली करने जा रही है। तो आखिरकार भारतीय सेना ने ये कहाँ के लिए भर्तियां निकाली हैं और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो सावधान, जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा है देसी घी, पुलिस ने बरामद की हड्डियां और खुर। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें जानवरों की चर्बी से अब यहाँ पर देसी घी बनाया जा रहा है। तो आखिरकार ये कहाँ पर नया खुलासा हुआ है, जहाँ पर पुलिस ने कुछ बरामद भी किया है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो यहाँ मिल रहा है 4 रुपए किलो आलू, पिछले 1 महीने में आधे से भी ज्यादा घट गए हैं दाम। जी हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ की मंडियों में 1 किलो आलू की कीमत 4 रुपए किलो से भी नीचे आ गई है। तो आखिरकार ये कहाँ पर 1 महीने के दौरान आलू की कीमतों में इतनी भारी गिरावट आई है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो बड़ी खबर, 1 जनवरी से इन फोन्स पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। लिस्ट में देखें कहीं आपका तो फोन नहीं है शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब 1 जनवरी से व्हाट्सएप की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें इन फोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो आखिरकार वो कौन कौन से फोन हैं जिन पर व्हाट्सएप 1 जनवरी से चलना बंद हो जाएगा। अगर आपका भी इस कंपनी का फोन है तो आप भी अब 1 जनवरी से व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आखिरकार किन किन फोनों पर व्हाट्सएप 1 जनवरी से बंद हो जाएगा, इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। तो इन राज्यों में 2 दिनों के दौरान बढ़ेगी ठंड। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ इन राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान ठंड भी बढ़ेगी। तो आखिरकार वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भारी बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अंडे खाने के हैं शौकीन, तो भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना सेहत को हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन है तो अब वैज्ञानिकों की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। अगर आप भी अंडे खाते समय ये बड़ी गलती करते हैं तो अब आपकी सेहत पर इसका भारी नुकसान पड़ सकता है। तो आखिरकार अंडे खाने वालों के लिए कौन सा बड़ा खुलासा वैज्ञानिकों की ओर से किया गया है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अब मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड, जाने कब शुरू होगी नई सुविधा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड यानी निर्वाचन कार्ड बना हुआ है तो अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब ये नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। तो आखिरकार आपको अपना वोटर आईडी कार्ड घर बैठे ही मोबाइल पर कैसे डाउनलोड करना है और ये नई सुविधा कब से शुरू होगी, इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला, अब इन लोगों का जल्द कट सकता है राशन कार्ड से नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आपके आसपास किसी का भी राशन कार्ड बना हुआ है तो अब खाद्य विभाग की ओर से इतने लोगों का राशन कार्ड किसी भी वक्त काटा जा सकता है। तो आखिरकार सरकार ने क्यों फैसला लिया है और किन किन लोगों का खाद्य विभाग लिस्ट से उनका नाम काट सकता है, यानी कि उनका राशन कार्ड कैंसिल किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ कहां कहां के लोगों के लिए खाद्य विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, इसके भी बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी के चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ।
अब इस राज्य में घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार, बालिग युवाओं को भी अलग से मिलेगा प्लॉट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो अब नीतीश सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ऑपरेशन बसेरा के तहत उन लोगों को जमीन दी जाएगी जिनके पास में अपना घर नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी लोग रोड के किनारे सोते हैं या फिर जिन लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं होता है, अब उनको सरकार घर बनवाने के लिए जमीन देगी। और साथ ही साथ ऐसे युवा जो कि बालिग हो चुके हैं उनको भी जमीन देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी ये एक योजना ही है जो कि कागज पर दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल पर इस योजना को कब तक उतारा जाएगा, यानी कि कब लोगों को जमीन दी जाएगी, बिहार सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से कब तक फैसला लेगी, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आ रही। लेकिन बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार के एक मंत्री की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भी लोग घरों पर बेघर सोते हैं उन लोगों को और साथ ही साथ जो बालिग युवा होते हैं उनको यहाँ पर जमीन देने की बात सरकार के बीच से निकल कर आई है। फिलहाल अभी इस योजना को शुरू नहीं किया गया है, जैसे ही शुरू किया जाएगा वैसे ही हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाएंगे। और अगली खबर की बात करें तो सावधान, जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा है देसी घी, पुलिस ने बरामद की हड्डियां और खुर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी देसी घी का इस्तेमाल हर रोज करते हैं या फिर कभी कभी भी करते हैं, पूजा पाठ के लिए करते हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर निकल कर आई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुलिस की ओर से ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जिसमें यहाँ एक फैक्ट्री में गधे की लीद और साथ ही साथ जानवरों की चर्बी से देसी घी को बनाया जा रहा था। जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी तो उसके दौरान कई क्विंटलों में यहाँ पर देसी घी बरामद किया गया है। जिसके मुताबिक पुलिस ने जो जानकारी आम जनता के बीच में साझा की है उसमें बताया जा रहा है कि देसी घी के बनाने वाले सामानों में जानवरों की हड्डियां और पैर के खुरों को भी इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने इस फैक्ट्री के संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अगर आप भी देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आज के समय में आप सावधान रहिएगा। और अगली खबर की बात करें तो यहाँ मिल रहा है 4 रुपए किलो आलू, पिछले 1 महीने में आधे से भी ज्यादा घट गए हैं दाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी अभी तक महंगे आलू खरीद कर परेशान हो गए थे तो अब आपके लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी राहत की खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच आलू के दाम बीते 1 महीने में 81% यानी कि आधे से भी ज्यादा तक गिर गए हैं। दरअसल बता दें कि दिल्ली की आजादपुरा मंडी में गुरुवार को आलू के थोक भाव एकदम से टूटकर 4 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं, जिसके बाद अब फुटकर में आलू की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। यानी कि जो भी आम जनता के पास में आलू पहुंच रहा है वह 25 से लेकर 30 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि ये सब किसान आंदोलन के भी चलते हो रहा है, क्योंकि जो किसानों की सब्जियां हैं वो मंडियों में तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद में किसान आंदोलन के चलते खरीदारी करने के लिए आम जनता बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में ये बड़ी गिरावट देखी गई है। और अगली खबर की बात करें तो सेना में 8वीं पास की निकली भर्ती, जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन, यहाँ होगी भर्ती रैली। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर आप 12वीं पास हैं तो अब आपके लिए भारतीय सेना की ओर से भर्तियां निकाली गई हैं। दरअसल बता दें कि भारतीय सेना ने बिहार राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बड़े स्तर पर सेना भर्ती रैली करने जा रही। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर और दानापुर जिले के कई युवाओं को इसमें भर्ती होने का मौका दिया जाएगा, जिसमें सिपाही, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन समेत सिपाही टेक्निकल और सिपाही टेक नर्सिंग जैसे कई पद शामिल हैं। तो अगर आप भी 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं और आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2021 के बीच में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। भारतीय सेना ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको भर्ती रैली में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और भर्ती होना चाहते हैं तो आप joinindianarmy.nic.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जरूर करवा लीजिएगा। और अगली खबर की बात करें तो बड़ी खबर, 1 जनवरी से इन फोन्स पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप, लिस्ट में देखें कहीं आपका फोन तो नहीं है शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक अब 1 जनवरी 2021 से इतने फोन्स पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप की ओर से जो जानकारी दी गई है उसका मुताबिक व्हाट्सएप अब पुराने एंड्रॉइड सिस्टम पर नहीं चलेगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने कहा है कि जितने भी लोग एंड्रॉइड वर्जन का फोन इस्तेमाल करते हैं और उसका वर्जन 4.0.3 है उस पर अब आपको व्हाट्सएप 1 जनवरी से चलाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर आपका एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास में HTC का फोन है
LG का फोन है, मोटोरोला का फोन है और सैमसंग गैलेक्सी S2 जैसे मॉडल के फोन है, तो ये सभी पुराने मॉडल के फोन हो चुके हैं। इसके वजह से अब इन पर अगले साल की 1 जनवरी से व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप को बचाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके फोन पर ये व्हाट्सएप चलता रहे, तो आपको अपने एंड्रॉइड सिस्टम को जल्द से जल्द जाकर अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि आपका व्हाट्सएप 1 जनवरी से बंद ना हो। और अगली खबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, तो इन राज्यों में 2 दिनों के दौरान बढ़ेगी ठंड। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं, उनमें 2 दिनों के दौरान तापमान गिरने के कारण ठंड में इजाफा होगा। और साथ ही साथ दक्षिण भारत यानी साउथ के जितने भी राज्य हैं, उनमें तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, कराईकल समेत कई ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आपको बता देंगे मौसम विभाग ने कहा है कि 22 दिसंबर तक इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान गिरने के कारण ठंड भी बढ़ेगी। और अगली खबर की बात करें तो अंडे खाने के हैं शौकीन, तो भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना सेहत को हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वैसे तो ठंड के दौरान अंडे की बिक्री में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो भी अंडे खाने के शौकीन होते हैं वो इस दौरान अंडे खाने सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके मुताबिक अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल कई डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप हर रोज एक अंडा खाते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप वॉकिंग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की आप कसरत नहीं करते हैं, तो आपको केवल दिन में एक ही अंडा खाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप खाते हैं तो आपका BP हाई हो सकता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के चलते आपकी सेहत से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और ये आपके हार्ट यानी दिल के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और अगली खबर की बात करें तो अब मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगा वोटर ID कार्ड, जाने कब शुरू होगी नई सुविधा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपके पास भी आपका निर्वाचन कार्ड बना हुआ है, यानी कि मतदाता कार्ड या फिर कहें वोटर ID कार्ड बना हुआ है, तो अब दरअसल आपको बता दें कि अगर आपका वोटर ID कार्ड अभी तक आपके घर पर नहीं पहुंचा है या फिर आपका वोटर ID कार्ड खो गया है, तो अब आप इस नई सुविधा के तहत घर बैठे ही अपने मोबाइल पर डिजिटल वोटर ID कार्ड ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि अब आप अपने घर बैठे ही अपने डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को कभी भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने फोन में चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां से आपको आपका डिजिटल वोटर ID कार्ड डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप भी अपने डिजिटल वोटर ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला, अब इन लोगों का जल्द कट सकता है राशन कार्ड से नाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आपके घर में आपके परिवार में किसी का भी एक सदस्य का राशन कार्ड बना हुआ है, तो अब आपके लिए यहाँ पर खाद्य विभाग की ओर से एक नई और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने कहा है कि जितने भी लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है वो अगर अपनी राशन को 3 महीनों तक आपको राशन नहीं मिलती है या फिर आप खुद राशन लेने नहीं जाते हैं, तो अब आपके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने ये बड़ी चेतावनी उन सभी लोगों को जारी की है जिनके पास में राशन कार्ड तो बना हुआ है लेकिन वो अपनी राशन को लगातार लेने नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है।